Hello, welcome back to my channel. I am Dr. Meena, practicing Pune, Maharashtra since more than 12 years. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या डिफरेंस होता है फिलिंग कराने में और रूट कैनाल में। कई बार पेशेंट आते हैं और कहते हैं कि मैम हमारा दांत भर दो, फिल कर दो। तो उस टाइम हम उनसे कहते हैं कि फिलिंग नहीं, रूट कैनाल करना पड़ेगा। उनको नहीं पता होता कि फिलिंग क्या होता है, रूट कैनाल क्या होता है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि फिलिंग में और रूट कैनाल में क्या डिफरेंस होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दांत का स्ट्रक्चर के बारे में। दांत के जो स्ट्रक्चर, जैसे आप ये फोटो देख रहे हो कि इसमें 3 लेयर होती है। आउटर लेयर को हम इनेमल बोलते हैं, मिडिल वन को डेंटिन बोलते हैं एंड इनर मोस्ट लेयर को हम पल्प बोलते हैं। यानी कि इसमें नर्व वेसल्स होती है। जो सबसे इनर लेयर होती है उसमें नस रहती है, वेसल्स होती है जो दांतों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो अभी बात करते हैं कि फिलिंग क्या होता है। तो जब कभी दांत में जो कीड़ा लगा है, सपोज करो, देखिए जैसे कीड़ा लगा है आपके दांत में, तो ये अगर आपके आउटर लेयर यानी कि इनेमल या फिर मिडिल लेयर डेंटिन में टच होता है, वहाँ तक पहुँचता है, तो उस केस में हम फिलिंग करते हैं। एंड अगर ये इनर मोस्ट लेयर में पहुँचता है तो उसमें हमें रूट कैनाल करना पड़ता है। तो अब ये कैसे पता करेंगे कि इसमें फिलिंग होगा या फिर रूट कैनाल होगा? ये होता है बेस्ड ऑन सिम्टम्स एंड बेस्ड ऑन द एक्सरे, और कितना ज़्यादा कीड़ा एक्सटेंड हुआ है वो हमें देखना पड़ता है। तो सबसे पहले सिम्टम्स अगर जानते हैं, अगर पेशेंट को सिर्फ माइल्ड सेंसिटिविटी है, खाना कभी कभी फंसता है या फिर बिल्कुल काला काला सा कुछ दिख रहा है, तो इसका मतलब है उसकी कैविटी इनिशियल स्टेज की है। अगर पेशेंट को कभी पेन हुआ है, एंडो पेन, रिफर्ड पेन है, खाना खाने के बाद पेन उठता है या फिर खाना वहाँ पे फंसता है तो पेन होता है, या फिर वहाँ पे स्वेलिंग होती है, पस होता है, इसका मतलब है जो इन्फेक्शन है वो नर्व तक पहुँच गया, आपकी नस तक पहुँच गया है एंड वहाँ पे रूट कैनाल करना पड़ेगा। अब एक्सरे में जानते हैं एक्सरे में कैसे पता चलता है। एक्सरे में हमको क्लियरली दिख जाता है कि आउटर लेयर में कैविटी है या फिर इनर मोस्ट लेयर में कैविटी है। इस तरीके से पता चलता है कि इसमें फिलिंग होगा या फिर रूट कैनाल होगा। तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सिर्फ हमको तो दांत भरना ही है, आप रूट कैनाल क्यों बोल रहे हो, या फिर इसमें फिल कर दो, रूट कैनाल मत करो, हमें करवाना ही नहीं है रूट कैनाल, इस पर सिर्फ फिलिंग कर दो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कभी रूट कैनाल वाले दांत में, यानी कि अगर इन्फेक्शन आपके नर्व तक पहुंच गया, पल्प तक पहुंच गया, तो उस केस में फिलिंग नहीं होगी। अगर बाई चांस मैं फिलिंग कर भी देती हूँ तो आप मेरे पास इमीडिएटली दूसरे दिन आओगे स्वेलिंग के साथ और पेन के साथ। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि उस दांत में फिलिंग हो सके। उस दांत में अगर रूट कैनाल की ज़रूरत है तो रूट कैनाल ही होगी एंड रूट कैनाल ही कर सकते हैं। एंड अगर वाले फिलिंग वाले दांत है तो उसमें फिलिंग करते हैं। बाकी जो अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है तो रूट कैनाल करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फिलिंग क्या होती है और रूट कैनाल क्या होता है। यू स्टिल हैव ए डाउट, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।